मलेरिया में 48 आवर्स के बाद फीवर क्यों रिपीट होता है? मलेरिया काउजिंग पैथोजन प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल क्या है और इसमें मॉस्किटो और ह्यूमन का क्या रोल है, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप इसको देखने के बाद नीट और बोर्ड के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको ध्यान से इस पूरे लाइफ साइकिल को देखना है और उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देखिए यहां पर फीमेल एनोफिलीज आई और वो काटी, और इसके काटने के बाद क्या क्या हुआ, इस कहानी को पूरे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले फीमेल एनोफिलीज जो इन्फेक्टेड है वो काटी, काटने के साथ ही उसके सलेवरी ग्लैंड्स के थ्रू हमारे ब्लड में स्पोरोजोइट्स आ चुका है। तो फीमेल एनोफिलीज के पास स्पोरोजोइट्स कहां से आया, जो वो ब्लड में रिलीज की, वो साइकिल कंप्लीट होने के बाद आप समझ जाइएगा। अभी हम जहां से शुरू कर रहे हैं वो बस आप यहां से ये देखिए कि फीमेल एनोफिलीज काटी, ब्लड में इंजेक्ट कर दी स्पोरोजोइट्स। ठीक है, स्पोरोजोइट्स रिलीज हुआ ब्लड में और ब्लड इसको कैरी आउट करके ले करके गया लीवर में। लीवर के सेल को हम लोग हेपेटोसाइट बोलते हैं। तो वो हेपेटोसाइट में पहुंच चुका है। कौन पहुंच चुका है? स्पोरोजोइट्स। तो स्पोरोजोइट्स अब लीवर के सेल में पहुंच चुका है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है और अपने नंबर को बढ़ा करके चेंज हो गया है सीजोंट में। तो ये लीवर के सेल में ये जो स्पोरोजोइट्स था वो चेंज हो गया सीजोंट में और फिर अपने नंबर को बढ़ा रहा है। तो ये लीवर के सेल को कर देगा रप्चर, ब्रेक कर देगा और रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मेरोजोइट्स। तो लीवर के सेल में नंबर बढ़ा, नंबर बढ़ेगा तो सेल रप्चर करेगा ही, सेल रप्चर किया और रिलीज कर दिया मेरोजोइट्स। अब ये मेरोजोइट्स लीवर सेल से ब्लड में रिलीज हो चुका, ठीक है ना। और ये ब्लड में आने के बाद नेक्स्ट जिस सेल में टारगेट करने वाला है वो है आरबीसी। तो मेरोजोइट्स इंटर इनटू द इरिथ्रोसाइट्स, दैट इज द आरबीसी। अब आरबीसी में क्या क्या हुआ ये देखिए। ये जैसे ही इंटर किया आरबीसी में, अपने शेप को चेंज किया और आ गया ये ट्रोफोजोइट्स के फॉर्म में। अब इस ट्रोफोजोइट से दो चीज होगा, इसको आप समझिए, ठीक है। पहले इसमें से जो मैक्सिमम ट्रोफोजोइट्स था वो सीजोंट में चेंज हो जाएगा। देखिए ट्रोफोजोइट से दो एरो निकल रहा है। हम पहले इस एरो को एक्सप्लेन करते हैं, फिर इस एरो को एक्सप्लेन करेंगे। ट्रोफोजोइट्स में से मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल रहे हैं सब नहीं, ट्रोफोजोइट्स में से मैक्सिमम चेंज इनटू दी सीजोंट, ठीक है। ये नंबर बढ़ गया है, नंबर बढ़ा और आरबीसी को रप्चर किया और रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ मेरोजोइट्स। ये आरबीसी रप्चर, मेरोजोइट्स रिलीज हुआ, इसके साथ ही ब्लड में हीमोजोइन भी सिक्रीट हुआ। यही हीमोजोइन है जिसके सिक्रीट होने से 48 आवर्स के बाद फीवर आता है। तो याद रखिएगा केमिकल का नाम ये हीमोजोइन। उसके बाद ये जो मेरोजोइट्स रिलीज हुआ है आरबीसी को रप्चर करके, ये नेक्स्ट आरबीसी को टारगेट करेगा और इस तरह से ये आरबीसी के नंबर को कम करता चला जाएगा। कुछ ट्रोफोजोइट्स चेंज हो गया है गैमीटोसाइट्स में, गैमीटोसाइट्स में, है कि नहीं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब जैसे ही इन्फेक्टेड पर्सन को कोई नॉन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज काटेगी तो ये इंटर कर जाएगा गैमीट उस मच्छर के पास, ठीक है। तो आगे जो सेक्सुअल स्टेज है वो मच्छर मॉस्किटो के अंदर में कंप्लीट होगा। आप देखिए गैमीट इंटर कर चुका है फीमेल में, ठीक है। अब यहां पर इसके पास मेल गैमीट फीमेल गैमीट है, फ्यूज करेगा और फ्यूज करके बनाएगा जाइगोट। जाइगोट चेंज हो जाएगा ऊकाइनेट में और ये ऊकाइनेट पहुंच जाएगा मिड गट वॉल में। मिड गट वॉल किसका? मॉस्किटो का, ठीक है। और फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब करेगा, ट्रांसफॉर्म होगा और वो फिर से चेंज हो जाएगा उस सिस्ट के फॉर्म में
और उसके बाद ये oocyst ही आगे चल करके स्पोरोजोइट्स को रिलीज करता है और ये स्पोरोजोइट्स मॉस्क्यूटो के सैलिवरी ग्लैंड में आ जाता है। तो जब हम साइकिल शुरू किए थे तो आपको बोले थे कि कैसे यहां पर जो है स्पोरोजोइट्स फीमेल के पास आया है, ये फीमेल एनोफिलीज। तो लाइफ साइकिल में जो पॉइंट आपको याद रखना वो ये याद रखना है कि फीमेल एनोफिलीज के काटने से है और फीमेल एनोफिलीज ही वेक्टर है, वेक्टर जो डिजीज काउजिंग पैथोजन को कैरी कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हेपेटोसाइट्स में ये जो आया आपका स्पोरोजोइट्स चेंज हो गया सीजोंट में। सीजोंट जो है आपका मेरोजोइट्स के फॉर्म में रिलीज हुआ ब्लड में और ये आरबीसी को टारगेट किया। आरबीसी में आप देखिए ये चेंज हो चुका है ट्रोफोजोइट्स में, ट्रोफोजोइट्स डिवाइड करेगा, सीजोंट्स में चेंज होगा और आरबीसी जैसे नंबर बढ़ेगा आरबीसी रप्चर, ब्लड में रिलीज मेरोजोइट्स और फिर ये मेरोजोइट्स नेक्स्ट आरबीसी को टारगेट करेगा और धीरे धीरे रेड ब्लड सेल का नंबर कम और कुछ जो ट्रोफोजोइट्स था वो गैमिट में चेंज हो गया। तो जैसे ही नॉन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी, उसके ब्लड को सक करेगी तो आ जाएगा गैमिट मेल और फीमेल मॉस्क्यूटो के पास, ठीक है ना। जो मेल फीमेल गैमिट है वो फीमेल एनोफिलीज गैमिट को ले लिया। अब जो है आगे की ओर इसका लाइफ साइकिल मॉस्क्यूटो के अंदर कंप्लीट होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मेल फीमेल गैमेट मिलेगा, फर्टिलाइज होगा, है कि नहीं। जाइगोट में जाइगोट बनेगा, ऊकाइनेट के फॉर्म में जाएगा, मॉस्क्यूटो के मिडगट वॉल में जाएगा, है कि नहीं। फिर oocyst में चेंज होगा, oocyst रिलीज करेगा स्पोरोजोइट्स और ये स्पोरोजोइट्स आ जाएगा फीमेल एनोफिलीज के पास। अब ये फीमेल एनोफिलीज किसी को काटेगी, फिर से यही लाइफ साइकिल रिपीट होगा। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछता है कि नहीं। ट्रोफोजोइट्स कहाँ पाया गया, आरबीसी में, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। रिलीज ऑफ मेरोजोइट्स लीवर सेल, 48 आवर्स में फीवर रिपीट होता है ड्यू टू हीमोज्वाइन सब्सटेंस की वजह से। सेक्सुअल स्टेज जो है मलेरियल पैरासाइट का वो मच्छर में कंप्लीट होता है, मॉस्क्यूटो में कंप्लीट होता है और ए सेक्सुअल स्टेज ह्यूमन में कंप्लीट होता है। तो इसको हम लोग देखे हैं, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है और यही है आपका मलेरियल लाइफ साइकिल। अब हम लोग इसके पॉइंट को भी देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। तो सबसे पहले जो काउजिंग ऑर्गेनिज्म है वो है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का डिफरेंट जो स्पीसीज है वो रिस्पॉन्सिबल है, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाe, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसमें सबसे डेंजरस मलेरिया फैल्सीपेरम की वजह से होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखें, इसके लाइफ साइकिल को समझ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम